कल तक हम जब तक भारत में दरबार लगाते थे तब लोग हम पर मीम्स बनाते थे, ट्रोल करते थे, हमारी भजाई करते थे कि अंधविश्वास फैला रहा, मूर्खों को उल्लू बना रहा, अनपढ़ों को ज्ञान दे रहा। लेकिन जब अंग्रेजों को हमने हाउ डू यू करने वालों की ठटरी बारी, तब भारत की हम पे नजर गई कि आदमी बहुत ऊंचा है। जब अंग्रेजों की ठटरी बार रहा, और पिछले साल तो हनुमान जी ने ऐसी पिक्चर घुमाई कि लंदन की संसद में भी दे बंधन। हम एक बात कहना चाहेंगे, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठाए हैं, न तुम्हारे मन की बात। और भला मन की बात बता देने से क्या भला होगा? जो प्रश्नों को हम बताते हैं या उत्तर बताते हैं वो प्रश्न ऑलरेडी तुम्हें पता होते हैं, वो तुम्हें पता होते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात है कि तुम्हारे मन की बात हमने जान ली। हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो उसका खेल है, उसकी माया है। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमें तो बहुत खेल लगता है, चलते चलते जान जाते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। और हम तो इससे परेशान भी हो गए। दोबारा हमें जन्म मिलेगा और ईश्वर हमें मिलेगा तो हम उसको कहेंगे कि कभी भी हमको अगले जन्म में जन्म देना, पर दूसरे की मन की बात पढ़ने की विद्या ना देना। बहुत खतरनाक है। इस चक्कर में ना तो किसी से हमें प्रेम हो पाता है, ना किसी को हम अपना बनाते हैं। वो कुछ बोलता है, हम भीतर का पढ़ लेते हैं, सिस्टम खराब हो जाता है। हाँ हाँ, वो हमको लंबी लंबी झूठी फेंकता है, हम उसके भीतर की पढ़ लेते, दिमाग। अब वो बात अलग है कि हम थोड़ा एक्टिंग में आ गए हैं तो हम पढ़ भी लेते हैं, फिर भी हम कहते बेटा तुम जो कह रहे हो वही सही। काहे को बेफिजूली में गोली खाएं और मरे, काहे को बिना मौत के तप जाएं, वरना सच बोलने लगेंगे। आज ही कह दें यदि हम सच, भला कौन हमें जीने देगा? हम इतना कह दें, नेता हमारे पास इसलिए नहीं आते कि हमारे पास शक्ति है, नेता दरअसल हमारे पास इसलिए आते कि हमारे पास भीड़ है। और ये 4-6 बातें हम सही सही बोलने लगे तो कल ही बाबा जी तप जाएंगे। हाँ, इसलिए हम थोड़े से अलग आदमी हैं कि हम कह देते भाई जैसे बताओ, हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा ईगो पुष्ट होता है तो कर लो भाई साहब, हम हाथ क्या टांग भी जोड़ने को तैयार हैं। हाँ, हम तो बहुत हमें तो कोई अपमान सम्मान का कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। देखो, ना तो तुम्हारे अपमान से हमें लेना देना, ना कि तुम हमें धन्यवाद दे रहे हो तो इसके लिए भी नहीं बैठे, धन तुमसे लेते नहीं है तो उसके लिए भी नहीं, और जिससे लेते हैं तो अपना मान के लेते हैं और खुद रखते नहीं। मिल जाए तो भाड़ में जाए, कैंसर हॉस्पिटल में लग जाएगा, कन्या विवाह में लग जाएगा। हमें पता है हमारे पिताजी के कुछ था ही नहीं, यहाँ जंगल हुआ करता था, जंगल में आज मंगल है। वो लीला कर रहा है, वो नाच रहा, वो कृपा कर रहा है, वो खूंद रहा है, बस हो गया। यहां तो जितना भी नाटक है सब उसका नाटक है। लोगों को लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं, असलियत में वो करवा के भग जाता है। फंस हम जाते, फंसते हमें, ये बात सही है कि दिखाई हम पड़। तो हम आपको एक बात कहना चाह रहे हैं कि ना तो हम तुम्हारे दरबार के लिए बैठे हैं, ना तुम्हारे प्रश्न बताने के लिए बैठे हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। तुम सदा सदा के लिए बालाजी को पकड़ लो और वो भी तुम्हारी बाहें पकड़ लें, ताकि दुनिया में तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, किसी गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद अनुभव हो कि शक्तियां क्या होती हैं और गुरु कृपा क्या होती। और एक बात बोले, अर्जी लग जाने का मतलब पर्चा बन जाना नहीं होता। अर्जी लग जाने का मतलब है कि यदि तुम्हारी उनसे श्रद्धा आस्था जुड़ गई तो स्वप्न में 2 दिन तक बंदर भर दिखाई देंगे, समझ जाना अब काम हो करके रहेगा। अब देर कितनी लगेगी ये पता नहीं, पर काम तो होगा। और भला देर तो लगती है, जो बर्तन ज्यादा खराब होता है उसे बार बार धोना पड़ता है, तभी तो वो साफ होता है। तो लोग हमसे पूछते हैं कि यदि अर्जी लग गई है तो हमें 21 बार क्यों बुलाए, एक ही बार में सब ठीक कर दो। ठटरी के भरे, काला दाग लगता है तो एक बार कपड़ा धोने से वो ठीक थोड़ी होता है। बार बार सर्फ एक्सल लगाओ, साबुन लगाओ, तब जाकर के वो निर्मल होता हो, साफ होता। वैसे ही तुम्हारे लिए कि तुम बार बार आओगे, बार बार जप करोगे, बार बार कीर्तन करोगे, बार बार भजन करोगे, बार बार परिक्रमा दोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, काम तो होकर के ही रहेगा। इसलिए आज की बात यही है, इस दर पर तुम आए हो ये बड़ी बात नहीं है। तुम भगवान को मानते हो ये भी बड़ी बात नहीं है। तुम बालाजी को प्रेम करते हो ये भी बड़ी बात नहीं है। बालाजी तुम्हें प्रेम करने लगे ये बहुत बड़ी बात है। अंत में एक बात और हम कहें, तुम जो भी करो दिल खोल कर करो,
तो तुम कहो कि हम तुम्हें रोकेंगे, बिल्कुल ना रोकेंगे, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, पर एक बात याद रखना, यदि तुम दुखी नहीं होना चाहते तो निर्मोही रहना, मोह मत करना कि ये हमारा है। खूब कमाओ पर अपना मानकर मत कमाना, होशियार रहना, सावधान रहना। खूब मकान बनाओ, 10-20 नहीं 20-50 बनाओ, पर ये मत मान लेना कि हमारे हैं कि कल के दिन जेसीबी चले तो तुम्हें टेंशन हो जाए। हैं जब तक हैं सो अपने, गए सो चले गए। ये बात हम तुम्हें अपने निजी अनुभव की बताना चाह रहे कि इसी धाम पर हम भी तुम्हारी तरह अर्जी लेकर आए थे। इसी गांव में हमारा जन्म हुआ और हमारा गुरु बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा महापुरुष, जिसकी मूर्ति तुमने लगी देखी, बड़ी सी दाढ़ी। हमारे दादा गुरु यहीं बैठा करते थे, वो झोपड़ी में मंदिर के बगल में। इसलिए मंदिर का काम हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, पर यहां बहुत खतरनाक चीजें। तो वो वहां विराजमान रहते थे झोपड़ी के अंदर, और हम भी तुम्हारी तरह आए थे 9-10 साल के बच्चे मांगने के लिए। हमारी मां ने ज्ञान दिया कि वर्तमान में घर पे भोजन नहीं है और तुम्हारे दादा बहुत जानकार हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, और अपने दादा से कुछ मांग लाओ। हम भी तुम्हारी तरह मांगने आए थे, पर हमारे गुरु ने उस दिन हमें कुछ दिया नहीं। 2.5 घंटे हमसे बात नहीं की। छोटे से बच्चे थे, बोलने में हम बहुत चतुर थे, तो उनके साथ कोई बैठा था, कोई बहुत बड़ा अधिकारी। हमें याद है एम्बेसडर का जमाना था, एम्बेसडर कार रखी हुई थी बाहर में गांव के, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बैठा था। बड़े फक्कड़ महात्मा थे हमारे गुरु, तो बड़े फकीर थे, पहुंचे हुए फकीर थे, बहुत फक्कड़ थे वो। लाल आंखें रहती थी, लंबी दाढ़ी, हनुमान जी की तरफ दिन भर देखते रहते थे, राम राम के। बात करनी तो करनी, नहीं करनी तो गाली बकते थे, और गालियों में तो पीएचडी थी उनकी। हाँ, कुछ हमें भी आ रहती हैं उनकी कृपा से, उनकी ही याद है हमें। गजब के महापुरुष थे। हम आए, हमने कहा कि आप अब तो आप सन्यासी हो गए, सन्यास के पहले तो हम आपका ही खून है, आपके बेटा के बेटा है, नाती है सगे, और हम पर कोई कृपा करो, घर पर भोजन नहीं बने। 2.5 घंटे तक कुछ नहीं बोले। हमें लगा कि बड़ा पागल आदमी है, विचित्र आदमी है। बताओ, हम भूखों मर रहे हैं, सगे नाती हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं, खुद के नाती फिर रहे हैं। कुछ नहीं बोले। शाम के समय उन्होंने कहा रात को आना। हमने अपनी माँ को कहा, अपने पिता को बताया, बापू को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और उस रात के बाद जब हम यहाँ आए, उसके बाद फिर गए नहीं। आए थे अर्जी लगाने, अर्जी लगवाने वाले बन गए। उसके बाद पर हम कहां गए, हम तो यहीं के हो गए। वो दिन है कि आज का दिन है। जिंदगी कब क्या हुई पता नहीं लगा। सच्चा और अच्छा गुरु जिसको मिल जाता है, वो रंक को भी राजा बना देता है। और मैं तुम्हें प्रार्थना करने के, हम तुम्हें इसलिए नहीं बैठाए हैं कि तुम चमत्कार देखो या तुम पर्चा बनवाओ या तुम मन की बात जान लो। इसके लिए हमने तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाया है। और एक बात याद रखना, तुम आए भी नहीं हो, तुम बुलाए हुए आए हो, और हमने तुम्हें बुलाया नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठा है। और तुम इस घमंड में मत रहना कि तुम आए हो। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम आए हो। आते तो यहां लाखों लोग हैं, पर ठहरते नहीं हैं। और तुम यहां ठहर गए तो समझ लेना तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता है यहां का। तुम यहां के हो गए तो तुम समझ लेना कोई पुराना नाता है यहां का। और तुम यदि तुम्हें बालाजी हर पल याद आने लगे तो समझ लेना तुमसे ये कुछ बड़ा करवाना चाह रहे। कब करवाएंगे कोई पता नहीं है। और इनका तो एक पल भी कई वर्षों का होता है। ये कब रंक को राजा बना दे और कब राजा को रंक बना दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। इसलिए अपने इस भ्रम में मत रहना कि तुम आए हो। इस बात के भरोसे में रहना कि तुम्हें बुलाया गया, और जिसने बुलाया वो हम नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठे हैं। जय बजरंगबली की। यहां क्या अपना और क्या पराया। ये आश्रम, ये हॉल के ऊपर जो कमरे बने ना, किसी आदमी से हमने अनुबंध किया था आज से 3 साल पहले। वो होटलों का धंधा करता है। उसकी थोड़ी मोड़ी हमारे प्रति श्रद्धा थी। तो एक दिन वो बैठा था 3 साल पहले, बोले कोई आज्ञा। उनका एक ही आज्ञा है कि हॉल का छत डलना है और हम पे सीमेंट नहीं। तो या तो सीमेंट दो या मनीराम दो। उसने कहा कल बताते हैं। तो वो कल आया दूसरे दिन।
उसने कहा कि गुरु बुरा ना मानो तो एक प्लान है हमारे पास। हम कहा क्या प्लान है? बोले छत हम डाल देते हैं और पैसा हम लगा देते, लेकिन उसके ऊपर कमरे हम बना लेते हैं। तो हम कहा वो कमरे क्यों बनाओगे? बोले वो किराए पे चलाएंगे। उस वक्त हालत ऐसी थी, मरता क्या नहीं करता। हम कहा कौन सा हमें देना किराया, जो रुकेगा वो देगा। अपन ने अनुबंध कर लिया हो, बन गया, छत बन गया, दूसरी मंजिल बन गई। उसने 1 साल किराए पे चलाया। अनुबंध था कि 5 साल तक ये कमरे ऊपर के उसके रहेंगे, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो उसका हमको 500 रुपया पर कमरा भरना पड़ेगा, आधे पे। 2-3 साल बाद, अभी पिछले 5 महीने पहले हमारा मूड खिसका और हमने उन भाई साहब को फिर बुलाया। बोले आदेश, हम की आदेश ये है कि ये बताया जाए कि तुम्हारा खर्चा कितना हो। बोले क्यों? हम कहा कि अब हमें ये धंधा बंद करना और हम ये फ्री चलाना चाहें। बोले फ्री नहीं चल सकता, हमारा पैसा फंसा। हम की जो फंसा है वो हम दे रहे हैं, निकल आए। तो उसने कहा कि आपने अनुबंध कर रखा है 5 साल का। हमने कहा वो उस परिस्थिति में कर रखा था, इस परिस्थिति में हमारा गुरु कह रहा है कि यहां सब कुछ फ्री होना चाहिए। तो उसको रुपया दिया तो उसने हमसे एक बात कही जाते जाते कि आप घाटे का सौदा कर रहे हैं, 1 साल हम चला चुके और आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। हम कहा देखो तुम बिजनेसमैन हो, घाटा और फायदा तुम्हें दिखाई पड़ता, हम तो गुरु हैं, यहां क्या घाटा और क्या फायदा, यहां तो सब बढ़िया है। बिजनेसमैनों को घाटा दिखाई देता है और फायदा दिखाई देता, अपने राम को क्या लेना देना। तो दूसरे चेला मिला, उसको 52 साल में लड़का हो गया। उसने कहा कि हमें कुछ देना है। हम कहा हमें काहे को दे रहे, इसको दे दो, ये फ्री हो जाएगा। लो बन गया काम, जय श्री राम। तो हम ये बात बताकर तुम्हें बताना चाह रहे, घाटा और फायदा तो धंधे में होता है, यहां आने के बाद फायदा ही फायदा है, गुरु कृपा का और बालाजी की कृपा का। दूसरी बात सुनो, सफलता प्राप्त कर लेने के बाद और क्या नया कर सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं, इस पर विचार करने की बजाय ये एक बात का विचार करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए। ये विचार नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्या नहीं करना चाहिए ये विचार करना चाहिए। जो तुमने पा लिया वो क्या करने से छूट जाएगा, किस मंच पे बैठना है, किसके साथ फोटो खिंचानी, किसकी संगत करनी, किसके दर पर जाना, किसको मित्र बनाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये विचार बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर नया कुछ भी नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, पर जो पा लिया, यदि क्या नहीं करना चाहिए ये विचार नहीं किया और गलत कर लिया तो जो पाया है वो खो दोगे हाथ से। बात समझ आई आपको? बात समझ आई? इसी पर एक बात हम और कहना चाह रहे। इस दर पर आने के बाद एक बात तो तुम गारंटी से मान लो, हनुमान जी की, बालाजी श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की यदि आपने शरणागति ली, एक बात तो पक्की है, जो मिला है वो तो कोई छीन नहीं सकता। जो चाहोगे वो तो मिलेगा भी, जो भाग्य में नहीं भी होगा वो भी प्राप्त होगा। और मिल जाने के बाद एक और गारंटी है गोस्वामी तुलसीदास जी की, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। सब सुख प्राप्त हो जाने के बाद हनुमान जी रक्षा के रूप में आपके साथ रहेंगे, और जब हनुमान जी जैसा रक्षक हो तो कौन तुम्हारा भक्षक बन सकता है, कौन तुम्हारा छीन सकता है, कौन तुम्हें बर्बाद कर सकता है यदि हनुमान जी रक्षक हो जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक डर है कि जो हमें मिल गया वो छूट ना जाए, वो छिन ना जाए।
लुट ना जाए। हम एक बात कहें, तुम हनुमान जी की शरणागति ले लो, बागेश्वर बालाजी की शरणागति ले लो, ये तो पक्का है, जो मिल गया वो तो छिनेगा नहीं, जो नहीं भी सोचा होगा, भाग्य में नहीं भी होगा, वो भी देने की क्षमता बजरंगबली रखते। एक कहानी सुना रहे हम तुम्हें, ये बात हमारी समझ तुम्हें अच्छे से आ जाएगी।